हिंदी साहित्य पाठ 11 घाट बाबू। यह कहानी एक प्रख्यात बांग्ला लेखक श्री विमल मित्र द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को पढ़ने से पहले लेखक के बारे में जानना अति आवश्यक है, तभी इस कहानी को बच्चों आप स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। श्री विमल मित्र बांग्ला लेखक व उपन्यासकार थे। उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने भारतीय साहित्य को लगभग 3.5 दशकों तक लिखते हुए 60 से अधिक उपन्यास और कहानी संग्रह दिए हैं। इस कहानी घाट बाबू में 2 मुख्य पात्र हैं, एक लेखक खुद, दूसरे उनके बचपन के मित्र अनादि मुखर्जी। अनादि मुखर्जी एक धनवान व्यक्ति कालीश बाबू के पुत्र थे। कालीश बाबू धनी होते हुए भी घमंडी नहीं थे। वह बच्चों को हमेशा खूब पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते थे। कालीश बाबू के पास ढेरों किताबें थीं। अनादि उन किताबों को पढ़ा करता था, साथ ही लेखक विमल मित्र भी उन किताबों को पढ़ा करते थे। अनादि मुखर्जी भी लेखक बनना चाहते थे। एक बार उन्होंने रूस के प्रसिद्ध लेखक लियो टॉल्स्टॉय की एक चिट्ठी पढ़ी, जिसमें उन्होंने लिखा था, तुम्हारी लेखक बनने की इच्छा एक दुष्टतापूर्ण इच्छा है। इसका मतलब यह है कि तुम अपने लिए सांसारिक ख्याति पाना चाहते हो। यह एक दंभ के सिवाय और कुछ नहीं। चिट्ठी पढ़कर अनादि, जो कि उस वक्त सिर्फ 8 साल के थे, कुछ समझ नहीं पाए, पर उनके मन में एक दुविधा जन्म ले चुकी थी। उन्हें ऐसा लगने लगा कि मनुष्य के जीवन की असली कामना होनी चाहिए परायों को अपना बनाने की साधना, दूसरों को प्यार करने की साधना, दूर के लोगों को नज़दीक लाने की साधना। अनादि ने लेखक बनने की चाह छोड़ दी और ग्रामीण छत्तीसगढ़ के लड़के लड़कियों को योग्य बनाने की साधना शुरू कर दी। कदम कथा गांव, जिसका इस कहानी में उल्लेख है, जाने के लिए एक नदी पार करनी पड़ती थी। अनादि अपनी नौका से लोगों को नदी पार करवाते और इसके लिए वे किसी से एक पैसा भी नहीं लेते थे। इस तरह धीरे धीरे वह घाट बाबू के नाम से प्रसिद्ध हो गए। लेखक विमल मित्र और अनादि मुखर्जी को आपस में मिले हुए काफ़ी वर्ष बीत चुके थे। एक बार लेखक की एक कहानी पर एक फिल्मकार फिल्म बना रहे थे, जिसकी शूटिंग के लिए वह उसी कदम कथा गांव पहुंचते हैं। उन्हें व उनकी यूनिट के सदस्यों को भी नदी घाट बाबू ही पार करवाते हैं, पर लेखक अनादि मुखर्जी को पहचान नहीं पाते। लेखक एक विद्यालय में ठहरते हैं, जहाँ के शिक्षक से उन्हें घाट बाबू के बारे में ढेरों जानकारियाँ मिलती हैं। उनकी समाज सेवा के कार्यों के बारे में पता चलता है। अंत में जब घाट बाबू लेखक के सामने आते हैं और अपनी पगड़ी उतारते हैं, तो लेखक अपने मित्र को पहचान जाते हैं और भाव विभोर होकर उन्हें गले लगा लेते हैं। लेखक कह उठते हैं कि समाज सेवा करते हुए उन्होंने अपने सभी साथियों को हरा दिया। जो उपलब्धि अनादि ने हासिल की थी, वह कोई न कर सका, और लेखक अनादि की तुलना महात्मा बुद्ध से कर बैठते हैं। वह विचार करते हैं कि बुद्ध, जो एक राजा के पुत्र थे, उन्होंने गृह त्याग किया और संसार के कल्याण के लिए सन्यासी बन गए। ठीक उसी तरह करोड़पति कालीश बाबू के पुत्र अनादि मुखर्जी संसार के कल्याणार्थ घाट बाबू बन गए। धन्यवाद।